आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? नो चिल्ड्रन। ध्यान से सुनना और प्रतिक्रिया करना। हमारा आज का टॉपिक क्या है? ध्यान से सुनना और प्रतिक्रिया करना। ठीक है, मतलब लिसन एंड रिएक्शन। क्या है? लिसन एंड रिएक्शन। ध्यान दो, सबसे जरूरी बात कि रिएक्शन, एक अच्छा रिएक्शन वही दे सकता है जिसका लिसन अच्छा है। सिंपल सा कि अगर आप ध्यान से सुनने की काबिलियत रखते हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप बेहतर तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया बढ़िया दे सकते हैं आप। प्रतिक्रिया, रिएक्शंस, रिएक्ट बढ़िया कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सुनते हैं। तो बोलने की कला भी उसको आती है जिसको सुनने की कला आती हो। मेरी बात समझना ध्यान से। अच्छा वही बोल सकता है जो अच्छे से सुन सकता है। जिसको सुनना नहीं आता उसको कभी बोलना नहीं आ सकता है। सुनना दो तरह का होता है, एक सिर्फ सुनना होता है, एक ध्यान से सुनना होता है। ठीक है, सिर्फ जो अच्छी बात है, कहीं कुछ अच्छी बात चल रही है, काम की बात है, मुद्दे की बात है, तो उसे हमें ध्यान से सुनना होता है, सिर्फ सुनना नहीं होता है। समझ गए? तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और जब ध्यान से सुनते हैं तभी हम उसको बेहतर समझ पाते हैं, और जब बेहतर समझ पाते हैं तभी हम उसको बेहतर तरीके से बता पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अपने अंदर सुनने की कला को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप करें। जब कोई अच्छी बात हो रही हो, काम की बात हो रही हो, हमें उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए, यानी उसमें हमें डूब जाना चाहिए पूरी तरह से। ठीक, उसमें हमें पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया जिसको सुनने की कला आती है उसको ही बोलने की कला आ सकती है। जिसको सुनने की कला नहीं आती है उसको बोलने की कला कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो बेहतर प्रतिक्रिया, बेहतर रिएक्शन वही दे सकते हैं जो बेहतर, अच्छे तरीके से किसी को सुनते हैं। ठीक है, और सुनना हमें एक दिन में या एक झटके में नहीं आ सकता है, क्योंकि यह भी एक तरह का ध्यान है, एक मेडिटेशन है। इसमें कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत होती है। कई बार हम किसी को बोलते हैं भाई ध्यान से सुनो, वो 2 मिनट सुनेगा, 1 मिनट सुनेगा, फिर उसका ध्यान भटक जाएगा। अगर मान लो ध्यान से सुनते सुनते, जैसे मान लो मैं किसी को देख रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं, तो मैं ध्यान सुनते सुनते देखने लगूंगा, उसकी हेयर स्टाइल देखने लगूंगा, इसके बाल कैसे हैं यार, अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फिर हम उसके चेहरे को ही देखने लगेंगे। मतलब सुनने वाले को हम उसकी बातों को ना सुन के उसी को देखने लगते हैं फिर कई बार। और कई बार होता है उसके आजू बाजू में गमला रखा है, पॉट रखा है, यार ये तो पॉट तो बढ़िया, मैंने इसको कहीं देखा है, अपने यहाँ पर कहीं किसी के पास देखा है, घर में देखा है, किसी के किसके यहाँ देखा है, ऐसा सोचने लगते हैं। तो मतलब आजू बाजू हमारा ध्यान भटक जाता है। मतलब हम किसी को एक 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट किसी को कंटिन्यूअसली ध्यान से सुन ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती है। मैंने बताया ना, ध्यान से सुनना एक दिन में नहीं रहेगा, आज तो मैं ध्यान से सुनूंगा बिल्कुल एकदम से। अगर आपको हैबिट नहीं है ध्यान से सुनने की, तो आप 1 मिनट सुन पाओगे, उसके बाद आपका ध्यान भटक जाएगा। तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये स्किल है, कला है, और कला प्रैक्टिस से आती है, अभ्यास से आती है, एक दिन में, एक झटके में नहीं आती। हम एक दिन में कलाकार नहीं बन जाते हैं, कोई भी हीरो एक दिन में नहीं बन जाता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, तब जाके बनता है। तो ध्यान से सुनने की कला आपको एक दिन में नहीं आ सकती है। आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कुछ अच्छी बात हो रही है, कहीं कोई अच्छी न्यूज है, कोई अच्छी खबर है, कोई अच्छी वीडियो है, कोई अच्छी स्टोरी है, तो आप उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आपका ध्यान भटकेगा, फिर कोशिश करें, फिर कोशिश करें, और बार बार कोशिश करने से आपको ध्यान से सुनने की कला आ जाएगी। और जब आपको ध्यान से सुनने की कला आ जाएगी तो आपको बोलना आ जाएगा अच्छे से, कब, कहां, किससे क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है। यह भी एक बहुत बड़ी कला है। कई बार हम देखते हैं बोलने से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है कि बोलने की वजह से ही हुआ था। अगर द्रौपदी ना कहती कि अंधे का पुत्र अंधा,
तो शायद हो सकता है इतना बड़ा युद्ध ना होता। ठीक है, तो इतना बड़ा युद्ध ना होता, शायद हो सकता है यही एक कारण रहा हो इतना बड़ा युद्ध होने के पीछे की दुर्योधन को बहुत घृणा या नफरत भर गई हो उन लोगों से, पहले से ही थी, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण बन गया कि अब तो छोड़ूंगा नहीं। जैसा कोई होता है ना, किसी को कोई उंगली करता है, किसी को कोई परेशान करता है, फिर अपन को तो लगता है कि इसको मजा चखाऊंगा, इसको देखूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर कोई बार बार उंगली करता है, अब तो तू रुकी जा, अब तो मैं आ ही रहा हूं बिल्कुल, अगर मैं कल आता तो अब मैं आज ही आ रहा हूं और अभी आ रहा हूं मैं तो, समझ गए ना। तो वो एकदम त्रस्त हो जाता, परेशान हो जाता। ऐसे ही हो सकता है दुर्योधन के लिए पहले से ही वो चीजें थी और वो पांडवों से चढ़ता था भाई। पांडव अच्छा करते थे, मेहनत करते थे, तो गुरु उनकी तारीफ करते थे, टीचर तारीफ करते थे, तो कई बार उसको दुर्योधन को चढ़ हो जाती थी क्योंकि वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता था, वो उतनी मतलब उतनी शिद्दत से नहीं सीख पाता था, तो उसकी कोई तारीफ नहीं होती थी, तो उसको पांडवों से चढ़ होने लगी। और चढ़ होते होते फिर एक दिन ऐसी चढ़ हो गई कि एक दिन फिर द्रौपदी ने भी उसका मजाक उड़ा दिया, अंधे का पुत्र अंधा। फिर उसको और गुस्सा आ गया कि अब तो छोड़ूंगा नहीं, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, उनके पांडवों को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बोलने की जो कला, अगर द्रौपदी ने एक बार सोच समझ के बोला होता, रिएक्शन सही ठीक दिया होता, ऐसा ना कहा होता, तो शायद इतना बड़ा बखेड़ा ना खड़ा होता, लाखों करोड़ों लोगों की जान ना जाती उसमें। एक गलत रिएक्शन की वजह से इतने सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। सोचो, एक रिएक्शन मात्र, एक प्रतिक्रिया मात्र जीवन में कितना बड़ा द्वंद्व और कितना बड़ा संकट क्रिएट कर देती है। इस बात का जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण है, ऐतिहासिक उदाहरण, कि द्रौपदी ने जो प्रतिक्रिया दी थी दुर्योधन के लिए, जो रिएक्शन दिया था, उस एक रिएक्शन ने महाभारत खड़ा कर दिया था। और वो इसलिए कि शायद द्रौपदी को सुनने की कला ना आती होगी, उसने किसी को ध्यान से ना सुना होगा। उसको अगर सुनने की कला आती होती तो बोलने की कला आती होती उसको, रिएक्शंस देने, रिएक्शन कब कौन सा रिएक्शन देना है, कब क्या प्रतिक्रिया देनी है, उसको ये पता होती। और अगर उसने वो प्रतिक्रिया ना दी होती तो शायद हो सकता है कि वो युद्ध ना होता, कुछ समझौते से काम चल जाता। समझ गए ना। तो इंसान के जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली के लेवल पर, अपनों के लेवल पर जो संकट परेशानियां होती हैं, जो दुश्मन क्रिएट होते हैं, हमारे जो दुश्मन बनते हैं, वो हमारे बोलने की वजह से बन जाते हैं। और बोलने की वजह से इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते कि हमने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया। फिर हम कई बार बहुत बार पछताते भी रहते हैं, और हम बस बहुत बार पछताते ही रहते हैं, सुधार नहीं पाते खुद को। और क्योंकि हमें बोलना सुधार ही नहीं सकते, हमारा बोलना सुधर ही नहीं सकता है। आप बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि बोलना बोलने से नहीं आ रहा है, बोलना सुनने से आ रहा है। समझ गए। जब तक आप अपना सुनना नहीं सुधारोगे, तब तक आप अपना बोलना नहीं सुधार सकते। जब तक आप अपने सुनने की कला को बेहतर नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी बोलने की कला को बेहतर बना ही नहीं सकते। समझ गए। तो हमें अपने सुनने की कला को बेहतर बनाना होगा, और ये एक दिन में नहीं आएगा कि मैंने आज तो ध्यान से सुनना है। आप सुन नहीं पाओगे, कोशिश करोगे तब भी नहीं, बीच बीच में ध्यान भटकेगा, बीच बीच में ध्यान भटकेगा। आप सुनते सुनते कुछ सोचने लगोगे, सुनते सुनते आजू बाजू कुछ देखने लगोगे, सुनते सुनते कुछ ही सोचने लगोगे, भूत में चले जाओगे, भविष्य में चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, लेकिन सोचते सोचते आप सुनते सुनते कुछ भी सोचने लगोगे, कुछ भी दिमाग में चलने लगेगा। फिर आपको सोचना होगा कि मैं ये सुन रहा हूं, और फिर मुझे वापस अपने आप को कोशिश करनी कि ध्यान से सुनूं। फिर आपका ध्यान भटकेगा, फिर ध्यान से सुनूं। 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 महीना, 1 साल लगेगा, आपको सुनने की कला आ जाएगी। अगर आप प्रयास करोगे, अपने आप में एफर्ट्स डालोगे कि मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, मुझे ध्यान से सुनना है, मुझे सुनना है। ठीक है, बार बार ध्यान भटकेगा, बार बार ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना आ गया तो समझ लो बोलना आ गया, और जिसको बोलना आ गया ना, उसका जीवन कम से कम बहुत सारी मुश्किलों से बच जाता है। समझ गए ना। जीवन में बहुत सारे बखेड़े खड़े होने से बच जाता है, जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाता है, अगर जिसको सही समय पे क्या बोलना है, क्या किससे क्या बोलना है, क्या प्रतिक्रिया देना है, क्या रिएक्शन देना है, अगर उसको समझ, इतनी सी समझ विकसित हो जाए। और कई बार हमें समझ होते हुए भी हम नहीं प्रतिक्रिया टाइम पर, सही समय पर सही प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सुनना नहीं आता। समझ गए। तो इन बातों का ध्यान रखो कि हमें क्या बोलना है, ये तब आ सकता है जब हमें पता हो कि हमें सुनना आता है, सुनने की कला है। क्लियर। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए इस टॉपिक को लेकर के।
सुनना और बोलना। और एक बात मैं आपको बताता हूं, अब मैं बोलने के ऊपर बोल रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, मतलब 3 तरह के लोग जो मैं समझता हूं, मेरी समझ से 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, सिर्फ करते वर्ते कुछ नहीं है, लंबी लंबी फेंकते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, समझ गए ना, सिर्फ बोलते हैं वो। बादल होते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं है, ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और जब बरसात होती है तो बादल नहीं गरजते, सिर्फ बरसात ही होती है, एकदम शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, हवाएं भी कई बार रुक जाएंगी और बारिश बहुत झमाझम तरीके से, खतरनाक तरीके से बारिश हो जाएगी। समझ गए ना, जो बड़ी खतरनाक वाली मूसलाधार बारिश होती है ना, वो शांति से आती है, बिल्कुल एकदम एकदम सब में शांति हो जाएगी, एकदम साइलेंटनेस छा जाएगा और फिर एकदम तेज बारिश हो जाएगी, ठीक है। और जो बहुत धूम धड़ाका होता है ना, आसमान में बहुत तेज बादल अपन ऐसे डरने लगते हैं, बहुत तेज बादल कड़क रहे हैं, बहुत तेज बादल आवाज कर रहे हैं, बहुत तेज बारिश होने वाली, पता चले 2-4 बूंद बरस के खत्म। अपन तो सोच रहे थे बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन बारिश तो हुई ही नहीं, बस हमें डरा दिया कि बहुत तेज बारिश। तो बात समझ में आ गई। एक वो लोग होते हैं जो बहुत आवाज करते हैं, बहुत चिल्ला चोट करते हैं, बहुत बोलते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करते कुछ नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं पाते, क्योंकि बस उन्हें बोलना ही आता है, करना कुछ नहीं आता है। और एक वो होते हैं जो बोलते हैं करते भी हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जो बोलते भी हैं और करते भी हैं, मतलब दूसरे वो होते हैं। मतलब कई बार ऐसा नहीं कि बादल सिर्फ गरज रहे हैं, बरस नहीं है, गरजते भी हैं और बरस के भी दिखाते हैं फिर वो। कई बार बादल ऐसा भी गरज रहा है तो बरसता भी है, पर ऐसा नहीं कि आप उसे बादल गरज रहा है मतलब बरसेगा नहीं, चलो घूमने चलते हैं, और घूमने गए तो बरस गया बादल, तो बस वही ठीक गया। चलिए, तो समझ गए ना। तो ऐसा बिल्कुल आप कंफ्यूजन में ना रहें, आप इल्यूजन ना पालें कि बादल गरज रहा है मतलब बरसेगा नहीं, चलो घूमने चलते हैं। भाई गरज रहा है तो बरस भी सकता है वो, ठीक है। तो गरजता हुआ बादल कभी बरस भी सकता है। तो ध्यान रखें, जो बोलते हैं वो करके भी दिखा सकते हैं, आप उसे वही ना समझें कि ये बोलने वाला है, करने वाला नहीं। अगर किसी ने कुछ बोला है तो समझ लो करके भी दिखा सकता है। तो दूसरा टाइप क्या होता है, जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। तीसरा वो होता है जो साइलेंट रहता है, बोलेगा कुछ नहीं, बस सही समय की प्रतीक्षा करेगा, सही टाइम आने का वेट करेगा और करके दिखा देगा। और तीसरे नंबर का प्राणी जबरदस्त होता है, तीसरे नंबर का जो बताया मैंने, क्या बोल रहे हैं तीसरे नंबर का जो बताया, जो बोलता नहीं है सिर्फ करके दिखाता है, समझ गए, जो बोलता नहीं है सिर्फ करके दिखाता है, वो तीसरे नंबर का इंसान सबसे बेहतर होता है। दूसरे नंबर का इंसान कई बार फंस जाता है, बोल देता है, प्रयास करता है लेकिन नहीं कर पाता है, फिर हंसी का पात्र बनता है, लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं, बोल रहा था ना बड़ा लंबा लंबा फेंक रहा था, ले नहीं हो पाया, समझ ना। तो कई बार जो बोलता है वो करके दिखा देता है, लेकिन बाय द वे असफल हो जाए, फेल हो जाए, कोशिश तो किया, बोला उसने, करने का कोशिश किया बट नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो उसे मजाक का पात्र बनना पड़ता है, हंसी का पात्र बनना पड़ता है, लोग उसका मजाक बना देते हैं फिर, है ना। तो अगर आप बोलते हैं और करके दिखाते हैं तो कई बार आपको मजाक का पात्र बनना पड़ सकता है, हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है, आपकी हंसी उड़ाई जा सकती है क्योंकि आप फेल हो सकते हैं। आपने बोला था, आपने कोशिश किया, करने का प्रयास किया बट आप नहीं कर पाए, होता है ऐसा, कोशिश करते नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप हंसी का पात्र बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें, साइलेंट रहें, उस बादल की तरह आए, चुपचाप आए, बरस के चले जाएं। लोग शौक हो जाएं, ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था बारिश हो गई इतनी तेज, मुझे तो लग रहा था अभी धूप निकली थी, अभी तो एकदम उजाला था और एकदम से अंधेरा हो गया, एकदम से बारिश हो गई इतनी खतरनाक, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी तेज बारिश हो जाएगी आज, और हो गई, समझ गए। तो तीसरे नंबर की बारिश बने, शांति से आए और बरस के चले जाएं और सबको एकदम चौंका के चले जाएं। ये सरप्राइजिंग होता है, शॉक्ड होता है, मतलब ऐसा कि हमने तो सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो गया, ऐसा काम हो जाता है कि हमने तो सोचा ही नहीं था। बात को ध्यान से सुनने का कोई आपकी
सब बोलने वाली करके क्यों आपको? तो आप सुनना बंद कर दो, मतलब सुनना मत क्या बंद कर दो, सुनना बंद हो जाएगा भाई। अगर उसने बोलना बंद कर दिया तो आप सुनना बंद हो जाएगा आपका। तो सर तो अगर हम बहुत ध्यान से सुनते तो बाकी चीजों में जो आवाज आ रही है वहां। वही तो हम कह रहे थे ना कि ध्यान से सुनना एक दिन में नहीं आएगा, आपका ध्यान भटकेगा कहीं आवाजों पर, कहीं चित्रों पर, कहीं आसपास की चीजों पर। एक दिन में आपका ध्यान कंसंट्रेशन नहीं आएगा, सुनने की कला एकदम से नहीं आएगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको सुनना आ जाएगा। समझ गए ना? और रही बात की बोलने वाला बोलना बंद कर दे तो आपका सुनना अपने आप बंद हो जाएगा फिर, क्योंकि बोल ही नहीं रहा है वो। ठीक है? और जब सामने वाला बोल रहा है तो हमारा बेसिक मतलब है कि अगर कोई बोल रहा है तो हमें उसे ध्यान से सुनना आना चाहिए। और ध्यान से सुनना एक कला है और एक दिन में नहीं आती, और जिसको ध्यान से सुनने की कला आती है उसको बोलने की कला आती है। सिंपल सी बात। क्लियर है? किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ सर। ठीक है, तो हमें ध्यान से सुनना। आज की हमारी दो मोरल ऑफ द स्टोरी। पहली कि हमें ध्यान से सुनने की आदत डालनी है, अच्छी बातों को ध्यान से सुनना है, और अगर हमारे अंदर ध्यान से सुनने की कला आ गई तो हमें सही समय पर सही रिएक्शन देने की कला आ जाएगी, बोलने की कला आ जाएगी, और हम अच्छा वक्ता बन सकते हैं, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छा बोलने वाला बन सकते हैं, और लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जो आप गलत समय पर गलत प्रतिक्रिया कर देते हैं उससे बच सकते हैं, फालतू फालतू बोल देते हैं उससे बच सकते हैं, और फिर पछताते रहते हैं बोलने के बाद, उससे बच सकते हैं। ठीक है? तो सुनने की कला डेवलप कर लो तो बोलने की कला आ जाएगी। और दूसरी बात, तीसरे कैटेगरी का इंसान बनो, फालतू मत बोलो, अगर बोला है तो करके दिखाओ। और तीसरा सबसे बढ़िया है कि ना तो किसी से कुछ बोलो, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो। एक दिन आपका रिजल्ट खुद दुनिया को बता देगा कि ये होता है बोलना। मतलब हमारा रिजल्ट बोलता है, हमारा परिणाम बोलता है, हम नहीं बोलता है, हमारा काम बोलता है। समझ गए? ओके, आज का टॉपिक हम यहीं ओवर करते हैं।